आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत समय से बातचीत अगर नहीं हो रही है, ठीक से आप लोग के बीच में सामंजस्य बैठा हुआ नहीं है, और यही सब मामले चल रहे हैं। जो रिसेंट रीडिंग चल रही थी, कुछ लोग आपको चाहते हैं, कुछ लोग आपके पार्टनर के विरुद्ध हैं, बहुत सारा केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा चल रहा है आपके लाइफ में। उनके जीवन में चल रहा है कि आप आएंगी इनके लाइफ में, कब आ रही हैं भाई, कब आप एंट्री कर रही हैं। कोई इंसान इस बात पर बैठा हुआ होगा कि आपका जो एनर्जी है, जो हीलिंग एनर्जी है, जो आपका लविंग केयरिंग नेचर है, वो इंसान वो ले ले, कैसे भी उसको कॉपी कैट बना ले अपने आप को, और वो इंसान उस चीज को ले ले। और भगवान जी आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि वो एबिलिटीज तुम्हारी हैं, या तुम्हारा वो गुण है, या तुम्हारा वो टैलेंट है। अगर आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, चाहे वो हीलिंग की रही हो, या आप दोनों के बीच में एक हीलिंग वाला एटीट्यूड चल रहा है एक दूसरे के प्रति, तो ये आपको बता रहे हैं कि मैं वो तो होने नहीं दूंगा। पहली बात तो कि कोई इंसान वो सारी चीजें लेकर के बैठा हो कि इसके लिए बोलो फाइट करना है, इसके लिए बोलो लड़ना है, इसके लिए वो करना है। पता है क्यों कोई इंसान आपको बोल रहा है ऐसे? वो इंसान इसलिए कह रही तो क्योंकि उसका जेलसी बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तुमको वो कहीं से भी नहीं बढ़ने देना चाह रही। अगर आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे तो आपको लव रिलेशनशिप्स खराब मिलने चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हो तो आपको पावर नहीं मिलनी चाहिए। एज इफ कि यही डिसाइड करेगी तुम्हारा पूरा का पूरा डेस्टिनी और किस्मत। और ये आपको बता रहे हैं कि तुमको इस बात को समझना चाहिए कि तुमको दोनों मिलना चाहिए लाइफ में अपने। तो तुरंत आप इस बात को क्लेम कीजिए कि ये पार्टनर भी मेरे हैं और इनके साथ जो रिलेशनशिप है मेरा, वो भी मेरा ही है। तो तुम कुछ नहीं बताओगी हमको। और ये पूरे तरीके से आपको ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि तुमने उस पर एफर्ट किया है। वो तुम्हारा वर्क है, वो तुम्हारा काम है, वो तुमने अपने ऊपर काम किया है उतना कि तुम अपने आप को वैसा बना सको। तो तुम्हारा एफर्ट है कि तुम किसी चीज को जानती हो, उसको करेक्ट करना जानती हो, उस पर एक्शन लेना जानती हो। और भगवान जी आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान क्यों आपसे इतना लगा पड़ा है। इसको लग रहा है कि आपको बोलने नहीं आता, तो आपको जितना मन करे उतना परेशान कर सकते हैं। उसके बाद आप एकदम बच्चे बन जाएंगे, एकदम चाइल्ड लाइक, रोना शुरू करेंगे, और फिर आपको बोला जाएगा कि आप ये काम कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपके पास दिमाग नहीं है। और आपको भगवान समझा रहे हैं कि दिमाग उसके पास नहीं है, उसको बोलो कि जाके कुछ और करे। ये बच्ची तो आप हो भैया, आप ही को नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पर क्या करना चाहिए। तो जो सामने वाले का है उसको परेशान मत करिए। कहना आपको बस इतना सा है कि इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है आपका। और बोलना आपको इस तरह से पड़ेगा क्योंकि सामने वाला है ऐसा कि आप किसी भी लैंग्वेज में नहीं समझा सकते बिना मारपीट किए। मारपीट किए बिना इनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मारपीट के ही लैंग्वेज इनको समझ में आता होगा, पता नहीं क्यों। और रीडिंग भी कुछ इसी तरह का इंडिकेशन दे रही कि इसको कैसे भी समझाइएगा आप, प्यार से, नफरत से, गुस्से से, इसको नहीं समझ आई। समझदारी वाला बात ही नहीं है यहाँ पर। और भगवान जी आपसे बता रहे हैं समझदारी नहीं दिखाना है, इसका प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन करना है कि आप ही आइएगा मेरे जीवन में। चाहे आप कैसे भी आइए, कभी भी आइए, आप ही को आना है, सॉल्यूशन बनकर आना है। और बचना नहीं है आपको किसी चीज से, आप ही को आना है। बस इतना ये बोलना चाह रहे हैं। गॉड भी आपसे बता रहे हैं कि सिचुएशन में आप ही को एक्शन लेना होगा। किसी से डरिए मत, किसी के सामने झुकिए मत, किसी को इतना पावर मत दो कि वो तुम्हारे अगेंस्ट एक भी शब्द बोल पाए। और आप डर और झुक इसलिए भी रहे, ये नहीं है कि आप डर और झुक रहे हैं, आपके मौन को ना किसी ने समझ रखा है कि इंसान मेरे सामने बोलेगा नहीं, कुछ कह नहीं सकता है, तो बोलने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। और बोलने का अर्थ है कि आपके पास जो भी विजडम या नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है।
भगवान जी आपको समझाएंगे कि अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर इसलिए आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपकी वाणी प्रभावशाली है। आप क्या देखते हैं, किसको कैसे देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो चीजें काम करती हैं और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आप वो हरकतें, आप उस इंसान की तरह बचकानी हरकत नहीं कर सकते, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने पार्टनर के साइड रहना चाहिए, लेकिन जो आपको करना है वो आप ही कर रही हैं, कोई और नहीं कर रहा है। वो सब किसी और को वो दान देने के लिए नहीं बना हुआ है कुछ भी। और जब आप अपने पार्टनर के साइड रहिएगा तो आपका नेचर तुरंत चेंज हो जाएगा एक ऐसे इंसान के रूप में जो काफी अंडरस्टैंडिंग है, या जिसका नेचर है कि वो समझ सकता है वो इंसान, पर उसके अलावा आपके पास कोई एबिलिटी भी है और वो एबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता, वो आपको गॉड गिफ्टेड होगा। खास करके अगर आपने बहुत एफर्ट किया है अपने जीवन पे, अपने ऊपर बहुत काम किया, उसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी इंसान को मुफ्त में दी जा रही है। कोई आप दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है, जो एक रोमांटिक एस्पेक्ट है, उसको लेकर के बहुत ही ऑब्सेस्ड है कि मुझे भी ये चाहिए, जैसे कि वो सेल पे लगा हो, वो आपका पर्सनल जो कनेक्शन है। तो धर्म और कर्म के पीछे जाइए और भगवान जी कहेंगे कि एक विवाहिता स्त्री का या नारी का एक धर्म होता है कि उसका कोई भी मतलब निजी जीवन का कुछ भी विषय जो है वो सबके सामने प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जो एसोसिएशन है, जो आपकी संगति है, वो भी थोड़ा सोच समझ कर चुनिए और अपना कर्म भी बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। तो एक मातृत्व का भावना, एक मदरली नेचर आपका होना चाहिए हर चीज के प्रति, हर इंसान के प्रति, और वो होगा भी आपका। उसमें आकर के देखिए एक बार कि आपका कर्तव्य या आपका धर्म क्या बनता है। जब आप उसमें आकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसके प्रति कोई खास विशेष निष्ठा आपकी नहीं है, क्योंकि उसको निष्ठा का कोई कदर ही नहीं है। पर बहुत सारे जगहों पर आपका होना जरूरी है, आपका बोलना जरूरी है, आपका कार्य करना जरूरी है। तो अभी ही वो समय है जिसमें आप वो सब काम कर सकते हैं। तो मैरिज की कोई बातचीत चल रही है, शादी वादी का बातचीत चल रहा है बहुत जगह पर, या कहीं पर ग्रुप में मैरिज की कोई बात चल रही है, अपने पार्टनर को आपको ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, और जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें उनका साथ देना ही आपका धर्म है। तो धर्म संगत अगर आप व्यवहार करेंगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। इस समय अपने पार्टनर को छोड़ना या उनके विरुद्ध कुछ भी बोलना या किसी भी इंसान की बातों में आकर के कुछ भी और करने का, कुछ भी करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। नहीं समझ में आ रहा, आप कुछ मत करो, पर करिए वही जो आपके पार्टनर के आसपास की चीजें हैं, या आपको भी पहले से पता होगा कि हमको यही करना चाहिए। तो धर्म संगत कार्य करिए, धर्म के साथ चलिए। जब आपको पता है कि यही आपके पार्टनर है बहुत पहले से ही, तो देखिए कि इनके रंग में आप कैसे रंग सकते। तो अभी फिलहाल आप लोगों को अपनी सुरक्षा करने के लिए कहा जा रहा होगा, या हनुमान जी की तरफ आपको जाने के लिए बोला जा सकता होगा बहुत ज्यादा, या माँ भगवती की उपासना करने के लिए। यहाँ पे एक गाइडेंस है कि हनुमान जी की तरफ जब आप जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक निडरता आएगी, एक फियरलेसनेस आएगा, एक विश्वास जगेगा भविष्य को लेकर के कि ये कार्य हो जाएगा या इस कार्य की सिद्धि होगी, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं या आपके पार्टनर करना चाहते हैं। और जब आप भगवती की तरफ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर इस समय क्या आपका धर्म है, क्यों आपका मन इतना बेचैन है, क्यों आप इतने रेस्टलेस हैं। तो शायद आप किसी भी स्त्री का या कोई भी लेडी को लेकर के ऐसे कंसर्न होंगे कि जो बेसिक आजकल का क्वेश्चन चल रहा है ना, वो है करियर का और वो है मैरिज का। दो ही सवाल ट्रेंडिंग में एकदम।
और ये आपके पार्टनर के ना लाइफ में थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में कुछ चीजें हुई हैं। इनको ना बहुत बोलने का मौका नहीं मिला है, और आपके और इनके कनेक्शन के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि आपको समझ आएगा कि अच्छा इतना जल्दीबाजी कर दिया गया है आपके साथ, तो उसको आपको रोकना होगा कि 1 मिनट रुक जाइए, हमने इतनी जल्दी जल्दी चीजों को करने के लिए नहीं कहा था, हमने केवल कहा था कि आप अपने सोच समझ करके आगे बढ़ने के लिए। तो आपके पार्टनर बस बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं तो मातृ का एक ऑब्जेक्ट ही हूं ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इनकी बहुत सारी भावनाएं जिनको जिन जिन भावनाओं को इन्होंने अभी तक व्यक्त नहीं किया है। इनको बोलना है कि क्या आपको मैरिज ही करनी थी हमसे, या आप केवल मैरिड लाइफ के बारे में सोच रही हो। और आपके मन में होगा कि नहीं, वो बात तो सही है ही, पर उससे ठीक पहले आपको थोड़ा समय देना था हमको, और समय दे करके थोड़ा शांति से देखना था कि क्या चल रहा है आपके मन में, उसके बाद ही मैं आपको। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि शायद आपको कुछ बोलना पड़ गया हो, पर आप इनको फोर्स नहीं कर रहे हैं उस चीज के लिए। फोर्स करने का मतलब है कि आप कभी नहीं चाहते होंगे कि आपके पार्टनर जोर जबरदस्ती में पड़े, किसी कोई भी इंसान इनको इमोशनली प्रेशराइज करे या जबरदस्ती कोई काम करवाने के पीछे लग जाए या इनके नेचर को खराब करने का प्रयास करे। ये इमोशनली बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान है, तो आपको अंदर से ग्लानि हो रही होगी कि मैं क्या हम कर सकते थे, पर लोग ऐसे स्टूपिड होते हैं कि क्या बोला जाए। तो मैरिज तो है आपके माइंड में, पर उससे पहले इनके मन की बहुत सारी बातें हैं जो सुननी चाहिए आपको। कहना चाह रहे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपके लाइफ में या अपने जीवन में, मुझे केवल इतना चाहिए कि आप एक बार बैठिए इनके पास आराम से और सुनिए इनकी सारी बातों को, या फिर अगर ये बोल भी नहीं पाएंगे आपसे, आप केवल चुपचाप बैठेंगे, आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बस इतना कहना चाह रहे हैं कि मुझे आप प्रिय हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम का एक भाव है मेरे प्रति, या मुझे आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं प्रिय हैं, आपके इमोशंस प्रिय हैं। इमोशन से मुझे जो बना दोगी मैं बन जाऊंगा, जैसा चाहोगी वैसा बन जाऊंगा, पर इन लोगों को बोल दो कि मेरे लाइफ में कोई छेड़छाड़ ना करे। कुछ लोग हैं जो इनके जीवन में बहुत छेड़खानी मचाए हुए हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इन लोगों को बोल दो कि मेरे जीवन में तुम्हारा नाम लेकर के कोई छेड़छाड़ ना करे, मुझे ये ना बताएं कि तुम कैसी हो, मुझे पता है। अब तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं जानता हूं कि तुम कैसी हो। अब मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मुझे किससे कुछ नहीं पूछना है, मुझे समझ आ गया कि तुम कैसी हो। ये बोलना चाह रहे कि अगर आप कुछ करती अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए, और वहां पे आप कुछ बहुत अच्छा कर लेती, तो शायद आप होती मेरी लाइफ में। अगर आप कहीं पर और अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती तो भी होती मेरे लाइफ में, पर जिस तरीके से तुम होती मैं नहीं चाहता कि तुम। किसी ने इनको बोला था कि आप ना एक शॉर्टकट मेथड ले लीजिए मनी और फेम का, और उसके बाद फिर आपके पार्टनर आपके पास होंगे। इन्होंने कहा था ठीक है, पर इस तरह से वो इंसान आने वाला नहीं है, और अगर उस तरह से वो इंसान आ भी जाता है मेरे जीवन में तो इनका मन नहीं माना होगा। पर बहुत चांसेस ऐसे हैं कि आपको बोलना चाहते हैं कि एक बात बताओ, अगर लाइफ में आप फेमस हो जाती हो बड़े अच्छे से, या आप अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती हो, तो क्या आप मेरे लाइफ में नहीं आ जाओगी? आ ही जाओगी।
या कोई अच्छा काम कर लेती हो, तब क्या तुम मेरी लाइफ में नहीं आ जाओगी? आज आ जाओगी, आराम से आ जाओगी। या तुम एक एक्सीलेंट कुछ फेमस कुछ करने लग जाती हो, तब तुम नहीं आ जाओगी? बिल्कुल आ जाओगी। तो मैं यही चाह रहा था कि आप मेरे लाइफ में आ जाइए, बस यही तो मैं चाहता हूँ। और भगवान जी कह रहे हैं कि ये तो ये चाहते ही हैं, पर साथ साथ में ये भी ये चाहते हैं कि तुम वैसा कभी मत आना, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारा है ही नहीं। वो मेरे को नीचा दिखाना या हमको नीचा दिखाने वाला रास्ता था। तुमने वो चुन लिया होता तो मुझे झुकना पड़ता किसी के सामने। और आपने ऑलरेडी एक बड़ा सुंदर रास्ता चुना होगा, और इनको बहुत घमंड होगा, बहुत प्राइड होगा उस चीज पर। मतलब एक तरह से आपको भी इस बात का बहुत घमंड होगा कि हम तो यही रास्ता लेके चलेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनको आपसे कहना है कि मेरे लिए पैसा और फेम जरूरी नहीं है। मेरे जरूरी है इंसान क्या कर रहा है या कैसे व्यवहार कर रहा है। मैं आपको बड़ा उस चीज में नहीं देखना चाह रहा हूँ। मैं केवल देखना चाह रहा हूँ कि आपका निष्ठा कैसा है धर्म के प्रति। क्योंकि लास्ट में कुछ बातें ऐसी की गई हैं कि मेरा सवाल पूछने का मन किया है। और मैं इसको देखना भी चाह रहा हूँ कि आखिर क्या बात था और क्या नहीं बात था। तो इनके मन में एक डाउट है कि क्या आप अभी भी कौन सा रास्ता आप चूज करते? कोई इंसान का है वैसा वाला रास्ता है तुम्हारा क्या? कोई फीमेल का है वैसा रास्ता है तुम्हारा? और अगर अब वो है जो पुराना कभी आपका पाथ हुआ करता होगा, तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे भी वही प्रिय था, मैं और रास्ता अपना नहीं बदलना चाहता हूँ। कि मुझे आप एक फीमेल के रूप में एक मतलब स्त्री वाला जो नेचर होता है ना, उसमें तुम बहुत ही प्रिय थी। आज भी में मुझे अब बहुत अच्छा लगता था वो। तो ये मिस करते हैं। अगर आप इनको समझ जाते हैं बिना कुछ बोले इनकी भावनाओं को, तो ये बहुत मिस करते हैं उस चीज को कि आप मतलब बहुत याद करते हैं। आप वैसे ही आते इनके लाइफ में तो ज्यादा अच्छा होता, सारा काम ऐसे ही बन जाता। जाता नहीं, वैसे ही आइएगा आप। इनके प्रेयर्स भी ऐसी ही हैं अगर आपके पार्टनर है तो। और अगर आपने इनको बहुत अच्छे से प्रेम किया हुआ है कि हम पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ में, अगर इस तरह का आपका भावना है इनके प्रति, तब आप पाएंगे कि जब इनका मन अपने आप खुलेगा ना ऐसे ही, तब आपको समझ आएगा कि आखिर पूरी बात क्या है और क्यों ये इतना परेशान हो रहे हैं। इनको रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके आपको बताएंगे, किसी ने मुझसे पूछा नहीं था कि तुम मेरे लिए क्या हो, किसी ने मुझसे बोला नहीं था, किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे मन में क्या है। जैसे तुम पूछ लेती थी, तुमको पता चल जाता था, तुम बोलती थी, पहले से भी बोलती होगी, लेकिन किसी ने भी मुझसे एक बार नहीं पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, आपके मन में क्या है। सब लोगों ने फैसला कर दिया मेरे ही बिहाफ में, सब लोगों ने फैसला ले लिया। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मेरा भी कोई मन नहीं है। मैंने बोला नहीं था, मुझसे बुलवाया जा रहा था ताकि तुम कुछ बोलो, या फिर मैंने भी कह दिया कि हाँ ऐसा ही होगा ताकि वो बातें वैसी ना हो। लोगों ने बोल दिया, बस बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कह दिया। मुझे बहुत डर लगता है कि तुमने कहीं उन बातों को तो नहीं मान लिया। तुम इतनी भोली भाली हो, तुमको समझ में नहीं आता है। समझ तुमको भी नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है। मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोलूं, मैं रो रो के बोलूंगा, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे मन पे क्या बीत रहा है। मुझे वही इंसान वापस चाहिए जो मुझे समझ जाती थी, या फिर मैं वो नहीं चाहता हूँ। मुझे वही इंसान वापस लेके आओ जो सिर्फ और सिर्फ मेरा केयर करती थी, जिसको सब कुछ समझ में आता था, जो सिर्फ मेरी चिंता करती थी,
जिसको मेरे बारे में सब पता चल जाता था, जिसका पूरा का पूरा काम था डे एंड नाइट वो इंसान मेरे ही बारे में सोचा करती होगी। बहुत प्यार से हमको ट्रीट करती थी, बहुत सेंसिटिव थी भैया, मतलब उसको सब कुछ पता चल जाता था मेरे बारे में। बहुत सॉफ्ट नेचर का होगा कोई इंसान। ये भावनाओं की बहुत कदर थी उसको, मुझे बस उसी रूप में वो इंसान चाहिए। मुझे चाहे तुम हो तो तुम अपने आप को खोजो कि तुम कहाँ चली गई हो। किसी ने नहीं सुनी है मेरी बात, कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं, किसी को समझ में नहीं आता है। तुमको पता चला इन लोगों ने क्या क्या किया? तुम्हारा जो भी ब्यूटीफुल नेचर था ना, जो भी एक गर्ली नेचर था तुम्हारा, एक फेमिनिन नेचर था, सबको बिगाड़ने का इन लोगों ने प्रयास किया है कि तुम एकदम मैस्कुलिन बन जाओ, एकदम पुरुषों की तरह बन जाओ, एकदम ये हो जाओ वो हो जाओ। और तुमने इनको बोला नहीं, एक बार बोल के देखो इनका उपाय कैसे होता है। यही ये बोलना चाहते हैं। इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि वो इंसान आपको भूल चुका है, या उस व्यक्ति को आपको अब आपकी कदर नहीं है, या उस व्यक्ति को आपको लाइफ में नहीं लाना है। कितनी सारी झूठी बातें की गई हैं। तुम्हें पता भी अगर मैं बताऊं तो इन लोगों का बैंड बज जाएगा बिल्कुल। ये ऊपर से रूड बिहेवियर करते हैं किसी इंसान के लिए, क्योंकि अब वो अपना मन नहीं, मतलब अब वो उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। अब वो उस इंसान पर, और बोलना यही चाह रहे हैं वो कि कितना भी कोई कुछ भी कह ले, मैं तुमको पहले से समझता हूँ और आज भी समझता हूँ, किसी के कुछ भी बोलने से। क्योंकि उस इंसान ने ना मुझे लॉजिक क्या दिया था कि ना मैं इस इंसान को एकदम स्ट्रांग पावरफुल बना देती हूँ, आपके पास ले आती हूँ। और मैं उसी समय बोलने वाला था कि तू पहले खुद स्ट्रांग पावरफुल है कि तू लेके आएगी उस इंसान को। अब मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूंगा। उसने पता है क्या गेम किया हम दोनों के बीच आकर, कि उसने ना ये दिखाया कि मैं बहुत ही केयरिंग इंसान हूँ, और मैं बहुत ही केयर करती हूँ हर इंसान का, तो मैं आपकी भी केयर कर दूंगी और मैं लेके आती हूँ उस इंसान को आपकी लाइफ में। तो ये कोई बाहरी पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल, कि आप लोगों ने कितना बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ। मुझे नहीं बात करना आप लोगों से। आप लोग को अब मतलब ये ताना देने में एकदम कसम खा चुके हैं कि मैं एक शब्द में एक एक ताना मारूंगा। मैं इमोशंस को दिखाऊंगा ही नहीं इन लोगों को बिल्कुल भी। मैंने दिखाया था एक बार कि मुझे अपने पार्टनर से ऐसी बातें करनी है, और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। ये ग्रुप ऑफ फीमेल्स है जिनसे इनको घृणा हो चुका है बिल्कुल, और इन लोगों ने पूरा प्रॉपर गेम किया। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अब तुम बता दो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कब तक ये लड़ाई चल रही है, मेरी चिंता भी है कि नहीं आपको। ये अंदर ही अंदर रो रहे होंगे और आपको बताना चाह रहे होंगे कि समझो मेरी बातों को। अगर तुम समझती हो तो तुम इस बात को समझो कि मैंने कुछ भी क्यों किया होगा और मुझे अब क्या करना चाहिए। तो वो बचपने वाली इनकी, और ये कहना चाह रही है ये लोग ना मुझे आप तक पहुंचने भी नहीं देते। और ये तभी संभव हो पाएगा कि मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ या आपको रीच आउट कर पाऊँ, जब आप साफ साफ इन लोगों को बोल दो कि आपको इन लोगों का कोई हेल्प नहीं करना है, ये लोग हेल्प करने लायक है ही नहीं। तो अगर आप रोते गाते रहते होंगे, आपके पार्टनर आपको बहुत उदासी अगर लगता हो, तो इनको भी वैसे ही सैडनेस लगता है। और डर इनका बस एक ही है कि तुम गलत मत समझना हमको, या मैं पूरी तरीके से, जैसे आपने एक दो बातें कही होंगी उसके बाद इनका इमोशन फूट पड़ा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि आखिर फिलहाल यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको अपने हृदय की आवाज सुननी है और बोलना वही है जो सत्य है। तो इन्होंने अपने आप को ड्यूअल, जैसे पहले कभी हुआ होगा ना कि ये बाहर से एक पर्सनालिटी जैसे सब लोग रखते हैं और भीतर से एकदम मोम जैसे, आपने बहुत प्रयास किया होगा कि इन दोनों को एक करते हैं,
इनको जीने का वो मौका मिलना चाहिए। किसी इंसान ने पूरा प्रयास करके इनको फिर से वहां पे पहुंचा दिया जहां पर इनको कुछ बनना पड़ेगा संसार के सामने और अपने आप को छुपा के रखना पड़ेगा। तो उस इंसान के लायक इन्होंने बिल्कुल उपाय कर दिया है कि तुम्हारा तो यही उपाय है। और आपके लिए इनके मन में ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं कि तुमने समझा, तुमने जाना, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, इन लोगों ने मुझे रोक दिया, इन लोगों ने मुझे एक्सप्रेस नहीं करने दिया, इन लोगों ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया। जैसे तुम मुझे जानती हो बिल्कुल वैसा ही हूं मैं, और मुझे पुरानी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करती, अब तुम भूल गई हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है। पर तुम्हें तो सब कुछ याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है, और मैं इतने अच्छे से याद हूं आपको। तो इनको रोना इस बात पे आता है कि इतने दिनों से ये क्या चल रहा था। और अब ये बोलेंगे कि अब मैं आधा अधूरा नहीं हूं तुम्हारे जीवन में, पूरा का पूरा हूं, और पूरा का पूरा हूं, और तुम मुझसे बहुत अगर लगाव है तुम्हारा, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल उसी मित्रता में, उसी फ्रेंडशिप में तुम मुझसे ट्रीट करो। बताओ ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करती, कैसे ट्रीट करती हमको। तो सबसे पहले तो जीवन इनका है, जीवन इनका है, और कैसे भावनात्मक रूप से जीना है ये डिसीजन इनका है। अपने मैरिज का डिसीजन इनको लेना है, फ्यूचर इनको प्लान करना है, फ्रेंडशिप आपसे है, लगाव आपसे है, प्रेम आपसे है। तो आप दोनों के निजी विषय में या आपस के विषयों में किसी और इंसान का क्या वहां पे इंटरफेरेंस होना चाहिए, या कोई भी एनर्जी का, कोई और विद्या का या आलतू फालतू की चीजों का क्या प्रभाव होना चाहिए। या तो इसको प्योर लेकर के चलिए, बिल्कुल भगवान को मानिए तो भगवान को मानिए, और अगर कुछ और करना है तो कुछ और करिए। आपके पार्टनर ने कभी भी प्रेम में छल कपट प्रपंच झूठ फरेब दिखावा कभी किया ही नहीं है। बहुत और इनका सबसे बड़ा डर होगा कि लड़कियों के कारण या ग्रुप ऑफ पीपल के कारण आपके और इनके बीच में बहुत बड़ी दूरी आ गई होगी। तो इनका डर ही ये है कि मैं व्यक्त करने जाऊंगा तो ठीक है, पर मेरे पार्टनर के आसपास जब 36 प्रकार के लोग होंगे, वो लोग दूर कर ही देंगे सामने वाले को हमसे। तो मैं व्यक्त करूं भी तो कैसे करूं, मैं बोलूं भी तो कैसे बोलूं। मैं बोल भी देता हूं तो पता नहीं सामने वाला भोला है या पता नहीं दुष्टता इतना है उनके, उसके आसपास इतने लोग जेलसी करते हैं। तो फैमिली का ड्रामा, रिलेशनशिप का ड्रामा सब जानते होंगे ये बहुत बढ़िया से, ये आसपास के लोग क्या क्या करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या बर्बाद करने के लिए। ये आपको इतने अच्छे से जानते होंगे कि अच्छे से जानते हैं कि आप सब कुछ सह सकती हो, प्रपंच में आप फंस सकती हैं, और इमोशनल लेवल पर ये इतने ज्यादा। ठीक है, तो एक इमोशनल लेवल पर और बहुत कुछ करना बाकी नहीं रह गया आप दोनों के बीच में, यहाँ कनेक्शन में बस स्वीकार करना बाकी रह गया कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने आप पर और अपने भगवान पर विश्वास करने में देरी है। और धीरे धीरे आप देखना कि भगवान क्या करते हैं। लेकिन जो भी आपको एक खुशी या एक हैप्पीनेस जो चीज देती हो उसमें आप जाइएगा, जबरदस्ती कोई काम मत कीजिएगा। बहुत पेशेंस, बहुत रिलैक्स्ड होकर के आराम से आपको जीना है, भावनात्मक रूप से अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। या आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझे इतना परेशान किया गया है, केवल तुम इतना कह दो कि अब मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, और अब आप
इनके लिए ना, और या आपके लिए, आप लोगों को ना दुनिया दिखाई नहीं देगी, एकदम सेंटर ऑफ अटेंशन एक दूसरे को है। आप तो देखेंगे कि यही हमने चाहा था बस अपने लाइफ में, और कुछ हमने नहीं चाहा था। और ये रीडिंग इस तरह से जा रही है ना कि यहाँ पे आपको ना लाइन नहीं दिखेगा, बहुत बिखरा हुआ सब कुछ दिखाई देगा। वैसे ही बिखरा हुआ सा कनेक्शन हो गया ये, या बिखरा हुआ सा इमोशन हो गया ये। इसको एक सूत्र में बांधने का एक ही उपाय है, समय, पेशेंस, और एक दो शब्द ये कि आज भी आपके लिए वो उतने ही महत्वपूर्ण जितने पहले थे। जबकि अब आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके ये पार्टनर है, और इनका जो एक इमोशनल लेवल है या इमोशनल एंगल है, उसमें वो हाइड नहीं करते हैं कुछ, और आप भी नहीं करते होंगे। तो कुछ हिडन नहीं है आप दोनों में, और आप दोनों को एक तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो बस यही है कि एक्सप्रेस करने में कि आप कोई हाइपर इंसान नहीं है कि गुस्सा बहुत करते हैं, बोलते बहुत हैं, और वो कोई ऐसे इंसान नहीं जो बहुत एकदम कंट्रोलिंग है या बहुत डोमिनेटिंग है। बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है आप लोग। जितना बोलते हैं, जैसे भी बिहेव करते हैं, एकदम परफेक्ट बिहेव करते हैं। आपका जो भी बिहेवियर है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। फेमिनिन नेचर की बात करें तो जिस तरह से आप बातचीत करते हैं लोगों से, जैसे उनसे कनेक्ट करते हैं, वो अपने आप में पर्याप्त है। और आपके पार्टनर जिस तरीके से सोच लेते हैं भविष्य के बारे में, किसी भी लड़की के बारे में या उसके फ्यूचर के बारे में, अपने आप में वो बहुत है, उससे ज्यादा और कुछ सोचा नहीं जाता है। और एक डीप डाउन आपका जो एक हार्ट स्पेस है वो प्रेम से ही भरा हुआ है। आप दोनों के ऊपर कोई भी सवाल उठा रहा है कोई भी इंसान, उसको अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ये आप दोनों को सीखना था इस पूरे के पूरे मामले से। तो ये बहुत ज्यादा डर लग रहा है इनको, या बहुत ज्यादा फोबिया